परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। दो संकल्प हैं आपके सामने। आज हम सभी महान आत्माओं का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है, उसकी हम तैयारी करेंगे। और दूसरा संकल्प है सभी के चिंतन का। सभी अपने से बातें करेंगे आज कि ये ईश्वरीय मिलन के दिन, ईश्वरीय सुखों के दिन हैं, ईश्वरीय मौजों के दिन हैं। हम इन्हें कैसे व्यतीत कर रहे हैं। भगवान हम पर राजी हुआ है, अपने दिव्य विवेक का प्रयोग कर कैसे उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे उठाएं। भाई स्पीकर चल रहे हैं। तो पहले मैं पूछना चाहूँगा, हॉल में बाबा से पहली बार जो मिलने आए हैं वो हाथ उठाएं। ठीक है। हम सभी चाहेंगे कि आज का ये मिलन हमारे जीवन के लिए यादगार बन जाए। ऐसे अच्छे अनुभव लेकर आज हम यहाँ से उठें, जो अनुभव हमें योगयुक्त, निर्भय और निश्चिंत बना दें। सभी का ये संकल्प है। उठाएंगे जो ऐसा सोच के बैठे हैं। ठीक है, बहनों की कोई बात नहीं, बहनें तो बैठी ही हैं ये सोच के। कहीं भी जब हम किसी विशेष आयोजन के लिए इकट्ठे होते हैं, हम अपने मन में क्या संकल्प लेकर बैठे हैं उसका बहुत महत्व होता है। आज हमें बाबा से वरदान प्राप्त करने हैं। जो बहुत समय से मुरलियाँ सुनते आ रहे हैं, उन्हें याद होगा आज के दिन बाबा हमारे सामने बैठकर हमें वरदान देते हैं। सवेरे से ही वरदान देने लगते हैं। हमारे मन में क्या संकल्प रहता है, उस आधार से हमें प्राप्तियां हो जाती हैं। आज का दिन स्मृति दिवस और वरदानी दिवस है। तो आज हम कुछ स्मृतियाँ अपने अंदर भरेंगे
बाबा जो हमें याद दिलाते हैं उसको याद करेंगे और वरदान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को याद दिलाऊं वरदान किन्हें मिलते हैं। बाबा की सभी मुरलियों को हम खोजें। भगवान ने स्वयं हमें बताया कि मुझसे सब कुछ कैसे प्राप्त करो। जिन पर भगवान राजी हो जाता है, जो भगवान को अपने प्यार में बांध लेते हैं, उन पर वो वरदानों की बरसात कर देते हैं। जो अपने चित्त में उसको समा लेते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो उनके वरदानों के अधिकारी बन जाते हैं। और एक बहुत सूक्ष्म बात जिसके द्वारा अब से भी हम वरदान ग्रहण कर सकेंगे और भविष्य में भी वरदानी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वरदान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में स्थित रहते हों। जो भी सभा में नए बाबा के बच्चे बैठे हैं, पुराने भी, सभी को ये रहस्य याद रखना है कि हमारी बुद्धि ग्रहण शक्ति है, धारणा शक्ति है, विवेक शक्ति है, तीसरा नेत्र है हमारा। इस बुद्धि को जितना हम स्वच्छ करेंगे, सब कुछ सहज धारण होता रहेगा। अनेक बार ऐसा होता है कि बाबा हमें वरदान देते हैं पर हमारी बुद्धि उसको बाहर निकाल देती है। मन को यदि हम शांत रखेंगे, मन को यदि व्यर्थ से मुक्त रखेंगे, तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ये एक रहस्य है बहुत अच्छा, जो केवल बाबा ने हम सभी के सामने रखा है। न इसका वर्णन मनोविज्ञान में है और न किसी योग शास्त्र में इसकी चर्चा आई है। मन शांत तो बुद्धि की शक्ति बहुत ज़्यादा। हम अपने मन को कितना शांत रख पाते हैं, तो मैंने आपको एक संकल्प दिया है चिंतन का। संगम युग के इन ईश्वरीय सुखों के दिनों को हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। भगवान के साथ रहा जा सकता है, उससे निरंतर ईश्वरीय सुख ग्रहण किए जा सकते हैं। हर कदम पर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। 84 जन्मों के लिए बीज डाले जा सकते हैं जीवन की खेती में। अपने जीवन को निर्विघ्न बनाया जा सकता है। हम भरपूर हो सकते हैं, अखंड दान कर सकते हैं, संसार की अनेक आत्माओं को बहुत कुछ दे सकते हैं। ऐसे समय को हम बातों में व्यतीत कर रहे हैं, उलझनों में जी रहे हैं, दूसरों को देखकर अपने को देखना भूल गए हैं, या हमें अपने लक्ष्य की स्मृति है। सभी अपने से बात करेंगे। जिनको थोड़े समय में महान लक्ष्य को पाना हो, अंडरलाइन करें। जिन्हें संगम युग के रहे हुए थोड़े समय में बहुत कुछ पा लेना हो, वो एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लें। जिन्हें महान योगी बनना हो, जो संसार के लिए दर्शनीय मूर्त बनना चाहते हैं, जो ऐसा बनना चाहते हों, याद करें हम पिछली मुरली का वो सुंदर महावाक्य जो हम सभी को बहुत मगन कर देता है। बाबा ने कहा
इस संसार में तो कोई ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें भगवान दिखाई दे। याद होगा आपको, याद कर लें अभी। तुम बच्चे ऐसे दर्पण बनो जिसमें भगवान दिखाई दे। जिनको इस महान लक्ष्य को प्राप्त करना हो कि हमारे चेहरे से सर्वशक्तिवान दिखाई दे, हमारे मस्तक से लोग अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख सकें, हमें देखकर सभी लोग शिव बाबा के समीप आ सकें, जिन्हें जीवन के इन महान लक्ष्यों को पाना हो, उन्हें एक बात पर अपने को केंद्रित कर देना चाहिए कि हम अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं होने देंगे। बहुत ही अटेंशन की बात है ये, और हमारे जीवन को दिव्य बनाने वाली बात है। हम अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट न होने दें। थोड़ा सा अपने पर ध्यान दें, अपने से पूछ लिया करें बीच बीच में कि इस समय जो कुछ हम सोच रहे हैं, क्या उसे सोचने की आवश्यकता है? शांति से ही बैठ जाओ भाई, बस सभी बैठे रहे माताएं। कि संकल्प शक्ति हमारी जरा भी नष्ट न हो। हम अपने से दिन में कई बार पूछेंगे कि हम जो कुछ सोच रहे हैं, क्या उसकी ज़रूरत है? यदि आप 10 बार ऐसा पूछें तो हर बार उत्तर मिलेगा कि जो कुछ हम सोचते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर 25 बार पूछें तो भी अधिक बार में यही उत्तर मिलेगा कि हम अनावश्यक रूप से सोच रहे हैं। हमें अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को समझकर अब ऐसा अपनी जीवन शैली को सेट करना है कि हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। बाबा के महावाक्य हैं, जिसकी संकल्प शक्ति एकाग्र है वो इस शक्ति के द्वारा अपने जीवन को सहज ही निर्विघ्न बना सकते हैं। संकल्प शक्ति को एकाग्र करने से संसार की कोई भी शक्ति, मायावी शक्ति, विघ्नों की शक्ति हम पर वार नहीं कर सकती। तो हम ध्यान देंगे अपने जीवन में संकल्प शक्ति को एकाग्र करने के लिए। मैं आप सभी को आज की सवेरे की मुरली की ओर ले चलूं। कितनी गुह्य बातें आज बाबा ने हम सभी को कही। यदि उसमें हम स्वयं को स्थित कर दें तो हमारे संकल्प कहीं भी जाएंगे नहीं। याद होगा आपको, हम सभी पूर्वज हैं, धर्म पिताओं के भी और सभी धर्म की आत्माओं के भी। बहुत गुह्य बात थी। हमारे संकल्प, हमारे बोल और कर्म, हमारी संपूर्ण स्थिति संसार की सभी आत्माओं पर अपना प्रभाव डालती है। हम जरा इस स्वरूप में स्थित होकर देखें कि जो कुछ हम सोचते हैं उसका प्रभाव संसार की करोड़ों आत्माओं तक जाता है। हम संसार के सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करने वाले हैं। ऐसे में यदि हम
कमज़ोर संकल्प उठाएंगे, व्यर्थ में रहेंगे, तो अनेक आत्माओं की पालना नहीं कर पाएंगे। कितना ऊंचा स्वमान था कि तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध की गति केवल तुम तक नहीं, हमारे श्रेष्ठ कर्म अनेक आत्माओं के लिए शक्ति बन जाते हैं, बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। तो हम सभी अपने को स्वमान में स्थित करें। आज का समय कितना सुंदर समय है, वो हम सभी से मिलने स्वयं आ रहा है, जिससे मिलने के लिए हम जन्म जन्म इंतजार करते रहे, जिसके दर्शन करने के लिए अनेक सन्यासी और तपस्वी वर्षों वर्षों तक गुफाओं में बैठकर भूखे प्यासे रहकर तप करते हैं। वो प्यार का सागर हमारा बनकर हमारे सामने उपस्थित होगा। अपने भाग्य को हम याद करें, आज ही अपने भाग्य को बार बार स्मृति में लाएं। हम इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं कि हमसे मिलने के लिए स्वयं भगवान इस धरा पर आ रहा है। जैसे कि प्यासों के पास कुआं स्वयं चलकर आ रहा है, कुआं क्या कहें, सागर चलकर आ रहा है। जब बाबा हमारे बीच में बैठते हैं, आप सभी आज महसूस करेंगे और इस सत्य को अपने चित्त में समाएंगे कि बाबा के अंदर हम सभी के लिए कितना अपनापन है। जब वो यहाँ बैठते हैं तो कैसे उनकी वृत्ति में सभी के लिए प्यार समाया रहता है कि मेरी महान आत्माएं आई हैं, सृष्टि का श्रृंगार आया है। वो आत्माएं जो इस संसार को लाइट और माइट देने वाली हैं, वो आई हैं। जो आत्माएं इस संसार में मेरा नाम रोशन करेंगी, वो आई हैं। उसके प्यार का एक एक संकल्प, उसके चित्त में समाया हुआ अपनेपन की भावनाएं हम सभी को रियलाइज करनी है कि जितना प्यार उसका हमसे है, उसका रिटर्न हम कैसे करें। आज तक तो हम कहते आए भगवान हमारी प्रीत की रीत निभाता है। आज हम देखें कि भगवान को जो हमसे प्यार है, उसके प्यार की रीत हम कैसे निभाते हैं। हमारे लिए जो जो वो कर रहा है, उसका रिटर्न हम कैसे करते हैं। तो ऐसा सुंदर अवसर जिसमें भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करने के लिए आ रहा है, हम सभी इस संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं। हम अपने से बात करें, भगवान ने हमें क्यों चुना है। केवल चुना ही नहीं, इसलिए चुना है, चुनकर हमें इतना शक्तिशाली और संपन्न बनाता है कि वो हमें अपने स्वर्ग का राजभाग्य सौंप सके। हमें चुना है उसने सर्वश्रेष्ठ भाग्य देने के लिए। हमें चुना है उसने इस संसार की आत्माओं को श्रेष्ठ भाग्य बांटने के लिए। तो हम सभी इस सभा में जो भी बैठे हैं, चुनी हुई आत्माएं बैठी हैं, जिन पर भगवान की नज़र पड़ती है। शायद आप सभी ने आज महसूस किया हो, सवेरे से ही बाबा की नज़र हम सब पर पड़ने लगती है। जितने भी बच्चे इस संसार में हैं, जो प्यार से कहते हैं बाबा मेरा है, वो उसकी दृष्टि को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे ही हम बाबा कहते हैं, हमें याद हो, हम उसके सम्मुख पहुंच जाते हैं।
हमारा बाबा कहना और बाबा का हमें अपने सम्मुख देखना ये एक साथ होता है। वैसे ही हम करें, हम बाबा कहें तो बाबा को अपने सम्मुख देखें। तो हम इस स्वमान को जागृत करके बैठें कि भगवान के द्वारा चुनी हुई मैं महान आत्मा हूँ, इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान, भगवान की नज़रों में बसी हुई, जिसे भगवान से अनेक वरदान प्राप्त हुए हैं, जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान करता है, जिसको पढ़ाने के लिए वो स्वयं रोज आ जाता है। जितना हम अपने को स्वमान में स्थित करेंगे, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। जो अच्छे पढ़े लिखे भाई बहने हैं, उनके लिए मैं एक बात कहूँ। मनोवैज्ञानिक हमारे मन की दो स्थितियों का बहुत वर्णन करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अर्ध चेतन मन। चेतन मन तो ये मन जो निरंतर सोचता रहता है अच्छा बुरा। सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, वो मन जिसमें हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ छपी हुई हैं, पास्ट की मेमोरीज जिसमें संग्रहित हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है। यदि हम अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर दें, पकड़ लेंगे आप इस बात को अपने जीवन के लिए, यदि हम अपने मन को शांत कर दें और फिर सबकॉन्शियस माइंड को कुछ संकल्प दे दें, कुछ विजन उसमें भर दें, कुछ लक्ष्य उसे दे दें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन, उसकी शक्ति हमें उस लक्ष्य तक तेजी से ले चलेगी। हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन। उसको हम अच्छे अच्छे संकल्प और अच्छी अच्छी विजन दिया करें। आज के संदर्भ में जब बाबा हमारे सामने आ बैठे, अभी से हम अपने मन को शांत कर दें पूरी तरह ईश्वरीय नशे में, और बाबा की छवि अपने अंतर मन में समा दें, तो वो छवि कभी भी मिटेगी नहीं। जब हम बाबा के सामने बैठें, हमारा मन शांत हो, बाबा को सामने रखते हुए हम कुछ संकल्प भर दें अपने अंतर मन में कि हम अगले 6 मास में ये प्राप्त करेंगे। भर सकते हैं आप। आज से हम कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। आपको ताकत आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड सवेरे उठने के लिए आपको बाध्य कर देगा। आप ये अनुभव करके देखेंगे, कोई भी सुस्त या कमज़ोर संकल्प आपको सुला नहीं पाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आज बाबा के सामने बैठकर अपने मन को स्वमान के द्वारा शांत करते हुए कोई भी दृढ़ संकल्प अपने अंतर मन में भर दें। आज का समय वरदानी समय है और हम सभी अपने अंदर एक बात ले लें अभी से कि आज बाबा के सामने हमें अपनी कोई विशेष कमजोरी छोड़नी है। बोलो, सभी तैयार हैं? कमी तो सब में है, हम सब में हैं। कोई सूक्ष्म संकल्प आपको तंग करता हो, कोई सूक्ष्म बाधा आपको आगे बढ़ने से रोकती हो,
कोई सूक्ष्म वृत्ति आपके जीवन में विघ्न पैदा कर रही हो, आज उसको उस समय जब बाबा दृष्टि दे समर्पित कर दें। अनुभव हैं ये बहुत आत्माओं के। सच्चे दिल से यदि हम ऐसे अवसर पर जब भगवान सामने बैठा हो कुछ भी समर्पित करेंगे तो वो चीज़ लौट कर हमारे पास नहीं आएगी। समर्पित करने के साथ सुंदर बात ये होनी चाहिए कि हम उस खाली स्थान को भरने के लिए कोई अच्छी प्रतिज्ञा भी अपने से कर लें। केवल छोड़ना ही काफ़ी नहीं होता। संसार में बहुत लोग पहले से भी कई चीज़ें छोड़ने के संकल्प करते आए, परंतु भरने का संकल्प जब तक नहीं होगा छोड़ना सफल नहीं हो पाता। तो आज हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे बाबा से कि मैं आपको 6 मास के लिए कहूँगा। बहुत अच्छा ये संकल्प होता है अपने अंतर मन में विजन भरने का कि हम 6 मास में ये करेंगे। और फिर हम रोज कुछ दिन तक अपने को केवल याद दिलाएं कि हम भगवान को वचन देकर आए हैं। वचन दिए हैं हमने भगवान को, और यदि भगवान को दिए हुए वचनों की हम पालना करेंगे तो जन्म जन्म वो हमारी मदद करेगा, हमारे वचनों की लाज रखेगा। बहुत सुंदर अनुभव होगा, इस जन्म में ही होगा कि यदि हम भगवान को वचन देकर अटल रहते हैं तो वो हमारे वचनों को सफल करने में हमें संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं। तो सभी इसके लिए अपने को तैयार करेंगे। आज बाबा हम सभी को जब दृष्टि दें, मैं सबसे पहले दृष्टि की बात ले रहा हूँ। उससे भी पहले विशेष रूप से जो पहली बार भाई बहनें आए हैं, सभा में कोई भी संशय का संकल्प लेकर नहीं बैठेंगे। हम सब जानते हैं कि जो पहली बार आते हैं उनके मन में कई भावनाएं उमड़ती हैं। संशय निश्चय का द्वंद्व भी चलता है। सोचते हैं पता नहीं भगवान आता है या नहीं। ऐसा तो नहीं केवल ब्रह्मा बाबा आता है, शिव बाबा नहीं आता। हमें क्या पता चले कौन आया है, कोई आया तो है। थोड़ा सा भी संशय का संकल्प इस रस को समाप्त कर सकता है, कर देगा। हमारे पास बाबा लगभग 4 घंटे रहते हैं। 4 घंटे हमें भगवान के साथ बैठने का श्रेष्ठ भाग्य मिलता है। सोच लें आप कितना सुंदर स्वर्ण काल है ये। कोई सुने, आप जब यहाँ से लौटें आप बताएं लोगों को कि 4 घंटा हम भगवान के साथ बैठे, उसको जी भर के देखा, उसके दिव्य कर्मों को अपनी दिव्य बुद्धि से निहारा, उसकी पावन दृष्टि से हम निहाल होकर आए हैं, तो कैसा लगेगा। 4 घंटे भगवान के साथ बैठने का श्रेष्ठ अवसर, ये बहुत बड़े भाग्य और पुण्य कर्मों की निशानी है। तो हम इसको पूरा सफल करेंगे। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, वैसे मैं सभी के लिए ये संकल्प देता हूँ, हर बार देता हूँ कि इस सभा में आप इस तरह बैठ जाएंगे कि जैसे मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान और सामने केवल सर्वशक्तिवान मैं और वो। सभा में 10-12 हजार आत्माएं नहीं, केवल मैं और वो।
यदि कोई अपने को इस स्वरूप में स्थित कर सके तो ये 4 घंटे सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियाँ आत्मा में समा जाएंगी और तब हम बहुत शक्तिशाली होंगे। तो बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे। दृष्टि से पहले क्या करेंगे वो हम बाद में लेंगे। बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे। ज्ञान सूर्य की दृष्टि हम पर पड़ेगी। सर्वशक्तिवान नैनों से अपनी शक्तियां सभी के ऊपर बरसाएंगे। सभी इस फीलिंग में बैठेंगे कि बाबा से निकलता हुआ सर्व शक्तियों का फाउंटेन हम सभी पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। 12-15 मिनट बाबा हमें दृष्टि देते हैं और दृष्टि नहीं देते, हम इस संकल्प से बैठेंगे कि अपनी सारी शक्तियाँ वो हमें दे रहे हैं। इसको वरदान रूप में स्वीकार करेंगे। इस चीज़ की इंतजार नहीं करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से बाबा की दृष्टि कब मुझ पर आए, क्योंकि बाबा जब साकार तन में आते हैं तो तन के जो नियम हैं, तन की जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, उनके आधार से ही वो भी कार्य करते हैं। ऊपर बैठकर तो वो अपनी दृष्टि हम सब पर एक साथ डाल सकते हैं। ऊपर बैठकर तो उसे पता है मेरा कौन रतन कहाँ बैठा है, लेकिन जब वो शरीर में है तो शरीर की सीमाएं उसके साथ भी हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ चारों ओर फैलेंगी। कोई ये न सोचे हम तो कोने में हैं, हमें तो बाबा ने देखा नहीं। देख तो अभी से लिया है उसने हम सबको। उस दिन से देख लिया था जब से आप सभी अपने घर से चले थे। बाबा की दृष्टि आत्मा को विघ्नों से मुक्त कर सकती है, कर देती है। बहुत आत्माओं के अनुभव मुझे बहुत सुनाते हैं आकर। मेरे अपने बहुत अच्छे अनुभव रहे बाबा की दृष्टि के। शरीर की बीमारियों से मुक्त कर देती है। आत्मा में कोई विशेष संस्कार कष्ट दे रहा हो उसको नष्ट कर देती है। बाबा की शक्ति हमारी बुद्धि को एकाग्रता का बल दे देती है। हमें पवित्रता भर देती है। कोई द्वार खोल सकती है बाबा की दृष्टि हमारे श्रेष्ठ भाग्य के लिए। बहुत ही अच्छी तरह मगन होकर सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान पर अपनी बुद्धि को, नैनों को स्थिर रखेंगे। 4 घंटे यदि आप ये कर पाएं कि बाबा के महावाक्य सुनते हुए भी अपनी बुद्धि, नैन सर्वशक्तिवान पर स्थिर रखें। सामने महाज्योति बैठी है, उसके वाइब्रेशंस, उसका प्रकाश हम में समा रहा है। इस संकल्प को बार बार अपने अंदर लाएं। कहीं भी आप बैठे हैं, सर्वशक्तिवान पर ही एकाग्र रहें तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। मुरली सुनने का रस बहुत अधिक आ जाएगा। मुरली हम सब रोज भी सुनते हैं, आज सम्मुख सुनेंगे। कई बाबा के बच्चे आप में से अनेक बार बाबा की मुरलियाँ सुन चुके हैं। मुरली बहुत बड़ा रस है, ईश्वरीय रस झलकता है उसमें। मुरली के लिए तो हम सब जानते हैं उसमें जादू है, पर ये सब उनके लिए है जो श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होकर बाबा को सुनेंगे। भगवान बोल रहा है, जब बाबा बोलना शुरू करे तो हम सभी अपने चित्त को इस आनंद से भर दें
कि वहाँ मेरा भाग्य भगवान की आवाज़ सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, भगवान के बोल कानों में पड़ रहे हैं, भगवान पढ़ाने आ गया है। आज तक मनुष्यों ने मनुष्यों को पढ़ाया, विद्वानों, पंडितों और गुरुओं ने शास्त्र पढ़ाए, धर्म की शिक्षाएं दी, और हमें पढ़ाने आया है स्वयं भगवान। इस संकल्प से अपने चित्त को आनंदित करके भगवान के बोल सुनेंगे तो एक एक बोल रस देगा। सभी को ज्ञात हो, पता है बहुतों को, कि बाबा अपने महावाक्य हमें स्वमान में स्थित करने से ही प्रारंभ करते हैं। जिस स्वमान की बाबा हमें याद दिलाएं, हम साथ साथ उसमें स्थित होते चलें। मुरली की पॉइंट्स लिखेंगे कम, उसका रस ज़्यादा लेंगे। रस लेने के लिए जिस प्रवाह से बाबा हमें सुनाता है, उसी प्रवाह का आनंद हम लेंगे। अब इन 4 घंटों के लिए हम मन के मालिक बनकर बैठ जाएंगे कि ये समय हमारे और भगवान के मिलन का है। हे मन, तुम अब कहीं नहीं जाना। अपने मन से बात करेंगे। 1-2 बात मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करेंगे। अपने मन को कहेंगे, ऐ मेरे मन, तू एक महान आत्मा का मन है, तू इष्ट देव देवी का मन है, तू मास्टर सर्वशक्तिवान का मन है। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, राजा हूँ। आज तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, मित्र बन जाओ, और मेरी आज्ञा के बिना इस हॉल से बाहर कहीं भी नहीं जाना। केवल बाबा पर रहना, जहाँ मैं कहूँ वहीं रहना। तुमने मुझे जन्म जन्म बहुत भटकाया है, अब तो स्थिर हो जा, बहुत सुख मिलेगा तुझे। जिस सुख के लिए तू इधर उधर भटकता है, आज सुख का सागर जन्म जन्म के लिए सुखों से झोली भरने तेरे पास आया है, अब शांत हो जा। ये अपने मन से बात करेंगे हम, स्थिर हो जाएगा मन हमारा। हमारा मन हमारी बात मानता है, हमारा फ्रेंड भी है और हम उसके मालिक भी हैं। अभी हम सब स्वयं को स्थित कर दें, कुछ क्षणों के लिए स्वयं को ले चलें अपने में, अपने से दूर नहीं। मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। सभी कुटिया में बैठेंगे। हम सभी योगी और तपस्वी भ्रकुटी की कुटिया में बैठे हैं। चारों ओर से सेफ कुटिया, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में सुरक्षित कुटिया। इस स्वरूप में स्थित रखेंगे अपने को। बाबा जब आए तो हमें कुटिया में बैठा हुआ देखे तो सब कुछ ग्रहण हो जाएगा। आज स्मृति दिवस है, वही अनाउंसमेंट है। सोमेश भाई अकाउंट वाले, ड्राइवर बालेश भाई, भाइयों के तरफ गेट नंबर 1 पर बाहर आ जाएं। ड्राइवर भाई बालेश और सोमेश अकाउंट मधुबन के हैं, 1 नंबर गेट के पास। हम सभी बाबा के आने से पहले जब उसका आह्वान करेंगे, उसको बहुत प्यार से बुलाएंगे। दादी यहाँ आएंगी, गीत बजेंगे,
हम उड़कर चलेंगे उसको निमंत्रण देने के लिए ऊपर। जैसे गीत की लाइन बजे, उड़ के चले जाएं, सचमुच उड़ के चलेंगे, महसूस करेंगे मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली उड़कर चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई चली अपने प्रियतम को निमंत्रण देने के लिए। आप सभी इस बात को देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि जितने अच्छे संकल्प हम अपने मन को देंगे उतने ही अच्छे अनुभव होंगे। उड़ के चलेंगे, बाबा को टच करेंगे, फील करेंगे कि बाबा की शक्तियां मुझ में समा गई, वापिस आएंगे, महसूस करेंगे मुझसे चारों ओर बाबा की शक्तियां फैल रही हैं, फिर वापिस ऊपर चलेंगे, बाबा को टच करेंगे, बाबा की शक्तियां स्वयं में भरकर वापिस आएंगे। ऐसा अभ्यास 10 बार करेंगे, मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, आना और जाना। सभी को याद दिलाया होगा, कल परसों से क्लासेज हो रही हैं ब्रह्मा बाबा के चरित्रों के बारे में, जरूर किसी ने याद दिलाया होगा। आखिरी साल में बाबा का ये अभ्यास बहुत ज़्यादा था। बाबा मुख से भी बोलते थे, आना है और जाना है, फरिश्ता बनकर जाना है, देवता बनकर आना है। बाबा ने पिछली मुरली में अपना अनुभव, ब्रह्मा बाबा का अनुभव इन शब्दों में सुनाया कि भविष्य का स्वरूप, वो ड्रेस जैसे खूंटी पे टंगी रहती थी सामने। आपको सुन के अवश्य लगा होगा कि बाबा देह से इतने न्यारे हो गए थे कि उनको शरीर एक ड्रेस नजर आती थी जो सामने खूंटी पर टंगी है, भविष्य की भी। मैं आप सभी को एक ड्रिल दूंगा, आज भी अभ्यास करेंगे उसका। क्लास के बाद गैप रहेगा कम से कम आधा पौना घंटा। हलचल में ना आकर अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए ये ड्रिल करेंगे कि हमारी 2 ड्रेस हमारे सामने खूंटी पर टंगी हुई हैं। अपने घर में भी टांग सकते हैं आप खूंटी पर 2 ड्रेस, एक फरिश्ते की, दूसरा देवताई। पहन लें देवताई ड्रेस, संकल्प करें मैंने देवताई ड्रेस पहन ली, और उसके बाद कुछ संकल्प दें अपने को। देवताई ड्रेस पहनते ही मैं हो गया सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण शक्तिशाली, डबल ताजधारी। मेरे चारों ओर स्वर्ग की छवि, स्वर्ग में कुछ देर ऐसे संकल्प देकर महसूस करेंगे कि मैं वहाँ हूँ। उसके बाद उस ड्रेस को उतार कर फरिश्ते की ड्रेस पहन लें। संकल्प करें, अब मैं डबल लाइट हूँ, बंधन मुक्त, पूरी तरह स्वतंत्र, तीनों लोकों में, चारों युगों में उड़ने के लिए स्वतंत्र, संदेशवाहक, सकाश देने वाला फरिश्ता। सारे संसार में कहीं भी आ जा सकता हूँ, कोई बंधन नहीं। फिर देवताई ड्रेस पहन लें, फिर फरिश्ते की ड्रेस पहने।
तो जब हम बाबा का आह्वान करें इस तरह के अभ्यास करने के साथ, फिर अपने को स्थित करेंगे कि सर्वशक्तिवान की किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। अभी से आप महसूस करें हम सभी के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। हमसे चारों ओर फैल रही हैं। ये हम सभी का मुख्य कर्तव्य है, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर संसार की सभी आत्माओं को देना। मुरली के बाद हम बाबा के कई सीन देखेंगे। दादियाँ बाबा से मिलेंगी, भोग लगेगा बाबा को। उस समय भी सभी बाबा से वाइब्रेशंस लेते रहें, उसके दिव्य कर्मों को देखकर अपने नैनों को तृप्त करते रहें। वाह मेरा भाग्य, भगवान को इस सृष्टि पर कर्म करते हुए देख रहे हैं। अपने में दृढ़ता ले आएं, प्रतिज्ञा कर दें। ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जिन कानों से हम भगवान के द्वारा सच्चा गीता ज्ञान सुन रहे हैं, अब उन कानों से कुछ भी व्यर्थ नहीं सुनेंगे। जिन आँखों से आज भगवान को देख रहे हैं, देखिए हमारे नैन भगवान के द्वारा दिए गए नैन, कि उनके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। हम संकल्प करेंगे जिन नैनों से भगवान को देख रहे हैं, उन नैनों से किसी की गंदगी नहीं देखेंगे। जो मुख उसने हमें दिया है, उसका संदेश देने के लिए उस मुख से हम कटु वाणी नहीं निकालेंगे। तो आज हम बाबा के दिव्य चरित्रों को देखकर अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। और एक बात जो हम सभी को थोड़ा ध्यान देना है, जैसे अब लाल लाइट है, लाल लाइट में कोई ताली बजाए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सभी योग में मगन होते हैं। दादी जब ध्यान में जाती है तो कई लोग ताली बजाने लगते हैं। वो हमारी अलौकिक सभा की शोभा नहीं है। सभी ध्यान देंगे भाई लोग, कोई भी ताली प्रारंभ न करे। बाबा जब ताली बजाने को कहे, जब कोई प्रसंग बहुत खुशी का आए, तब ताली बजाना उचित लगता है। योग में ताली बजाना अच्छा नहीं। तो भाई सभी समझदार हैं, भाई शुरू करते हैं, कोई ना कोई दूसरे उन्हें सहयोग दे देते हैं। ताली नहीं बजाएंगे। जब दादी ध्यान में जाए, लाल लाइट हम सभी को ईश्वरीय मिलन का अनुभव कराने के लिए है। इसका हम पूरा फायदा उठाएंगे। तो आज हम बाबा से वरदान प्राप्त करें, उसकी नज़रों में समा जाएं। इस छवि को, इस दृश्य को जो हम यहाँ देखेंगे, ऐसा अपने चित्त में समा लें कि और कोई संसार की छवि हमारे चित्त में स्थान न ले सके। हमारी ये शुभ भावना है कि हम सभी का ये मिलन अति सुखकारी और आनंदकारी हो। वरदानों से हमारी झोली भरे। और आज के इस स्मृति दिवस पर हम कुछ विशेष स्मृति स्वरूप होकर ही यहाँ से उठेंगे। अब हम सभी 5 मिनट योग में बैठेंगे, केवल एक संकल्प में, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूँ। ओम शांति। चलो हम चलें
बन